भक्तों, 15 दिसंबर 2025 सोमवार सफला एकादशी के दिन कर लेना दूर्वा घास का यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय धन सुख संपत्ति से आजीवन परिपूर्ण रहोगे। भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, 15 दिसंबर सोमवार के दिन पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफलता प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ 7 पितरों एवं गणेश जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में बरकत मिलती है। पर इस बार यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार सफला एकादशी का पवित्र दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते ही हैं, सोमवार के दिन दुर्वा के द्वारा की गई पूजा एवं उपाय हजारों यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। ऊपर से दुर्वा का महत्व और भी ज्यादा और श्रेष्ठ होता है। पितृपक्ष के दिनों में इसलिए इस एकादशी का महत्व भी और अधिक बढ़ गया है। ऐसा मानना है कि जब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की संयुक्त कृपा किसी साधक पर होती है, तब उसके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति और समृद्धि का वह द्वार खुलता है जिसकी कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, अपने साथ अत्यंत शुभ और मांगलिक योग लेकर आ रही है, जो साधक के जीवन के हर रुके कार्य को गति देने वाला है। यह एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ 7 पितरों और गणेश महाराज के लिए भी अत्यंत प्रिय मानी गई है। कहा गया है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करके माता पिता, पितरों और भगवान श्री गणेश की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में रुके हुए सभी कार्य पुनः गति पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बार यह दिन और अधिक विशेष इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सोमवार के साथ इसका संयोग बन रहा है। सोमवार का दिन स्वयं में चंद्रदेव का दिन है और इस दिन की गई दूर्वा की पूजा हजारों यज्ञों के बराबर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है और पौष माह को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने सबसे शुभ महीनों में गिना है। इसलिए यह एकादशी और भी प्रभावशाली हो जाती है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि सोमवार को की गई दूर्वा से जुड़ी साधना, पूजा, भोग और उपाय जीवन के उन दरवाजों को खोल देते हैं जहां वर्षों से धूल जमी होती है, जहां मनुष्य पहुंचने की कितनी भी कोशिश करें, सफलता बस कुछ ही कदम दूरी पर रह जाती है। सफला एकादशी को वैसे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति देने वाली तिथि कहा गया है। तो भक्तों, यदि आप भी इस अति पवित्र एवं पावन तिथि पर अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिएगा। भक्तों, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और गणेश पुराण में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन में किए गए सभी पापों का क्षय होता है। ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और जिनके जीवन में सम्मान की कमी हो, जिन्हें समाज कभी वह आदर नहीं दे पाया जिसके वे अधिकारी हैं, उन्हें इस व्रत के प्रभाव से वह सम्मान मिलता है जिसकी वे प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों के जीवन में बार बार असफलता, रुकावटें, गृह दोष या प्रयासों में बाधाएं आती हैं, उनके लिए यह एकादशी किसी चमत्कारी तिथि से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति एवं संसाधन बढ़ने लगते हैं। पंचांग के अनुसार यह पावन तिथि इस साल 14 दिसंबर 2025 को सायंकाल 6:39 बजे से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 को सायंकाल 9:19 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। इसका पारण अगले दिन 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को सुबह 7:07 बजे से 9:11 बजे तक करना शुभ होगा, क्योंकि यह द्वादशी तिथि में आता है, जो व्रत तोड़ने के लिए सही समय है। इसके बाद मंदिर या गरीब लोगों में अन्न धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इस रात भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायक मानी गई है, क्योंकि गणेश जी स्वयं पौष मास और दूर्वा के संयोग से अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
यह तिथि वर्ष की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी गई है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना के साथ साथ एक गुप्त दूरवा उपाय का उल्लेख मिलता है, जिसके प्रभाव से जीवन की सबसे जटिल समस्याएं भी जड़ से कट जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में स्थायी सुख और वैभव स्थापित हो जाता है। पौष महीने की एकादशी वैसे भी अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि यह महीना स्वयं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला बताया गया है। जिनके जीवन में वर्षों से बाधाएं चली आ रही हों, जिनके घर में निसंतानता का दोहक हो या जो नौकरी व्यापार में बार बार असफलता का सामना कर रहे हों, उनके लिए इस एकादशी का व्रत और दुआ से जुड़ा उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि व्यक्ति वर्ष भर की सभी एकादशियां न कर सके, तब भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य कई जन्मों के पापों को काटकर व्यक्ति को सुख समृद्धि से भर देता है। इस वर्ष तो इसकी महिमा और बढ़ गई है, क्योंकि कई दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग। इन विशेष योगों के कारण इस एकादशी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और इसी शक्ति के प्रभाव से दूरवा का महत्व इस दिन अत्यंत शुभ हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता छिपी होती है और दूरवा घास तो स्वयं महान शक्तियों की वाहक मानी गई है। यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति अपने भीतर ऐसी दिव्य ऊर्जा धारण किए हुए है कि गणेश जी को सबसे प्रिय तो है ही। आयुर्वेद में भी इसे कई असाध्य रोगों की औषधि माना गया है। शास्त्रों के अनुसार दूरवा न केवल शरीर बल्कि मन, घर, ग्रह, नक्षत्र, भाग्य और कर्म हर क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने वाली वनस्पति है। यही कारण है कि कहा जाता है दूरवा व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता रखती है। भक्तों, आज की यह वीडियो आप सभी बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना कहीं स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए इसमें बताए गए उपाय यदि आपने 15 दिसंबर सफला एकादशी के शुभ दिन पर कर लिए, तो आपके जीवन में वर्षों से चल रहे दोष, तकलीफें, मुसीबतें और बाधाएं पल भर में खत्म होने लगेंगी। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा से आजीवन धन, समृद्धि, वैभव और बरकत का ऐसा द्वार खुलेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को अत्यंत पवित्र, सरल, सहज प्राप्त और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूरवा, जिसे आर्ष अर्षियों ने केवल वनस्पति नहीं बल्कि एक सिद्ध आध्यात्मिक तत्व कहा है। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी जो इस बार सोमवार को पड़ रही है, उस दिन गणेश जी को अर्पित की गई दूरवा के फल हजारों यज्ञों से भी अधिक प्रभावी माने गए हैं। पुराणों में बताया गया है कि दूरवा में अपूर्व ऊर्जा और आकर्षण शक्ति निहित है और यह अकेली ऐसी वनस्पति है जिसे स्वयं श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से गणपति की पूजा करता है और उनके चरणों में ताज हरी दूरवा समर्पित करता है, तो उसके सभी विघ्न शांत होने लगते हैं और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि समुद्र मंथन के समय दूरवा का उद्भव श्री गणेश के रोमों से हुआ था, इसलिए इसकी दिव्यता अनेक गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत तुल्य क्यों कहा गया है, यह बात आप तभी समझ पाएंगे जब इसके आध्यात्मिक, तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रभावों को गहराई से जानेंगे। आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको दूवा के वही चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जो न केवल भाग्य को बदल देते हैं बल्कि जीवन में एक नई शुभ ऊर्जा का संचार भी करते हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप इस सोमवार सफला एकादशी के दिन अपने परिवार पर भगवान विष्णु, गणेश और माता लक्ष्मी की असीम कृपा चाहते हैं, तो वीडियो देखते कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। अब भक्तों, जो पहला उपाय है वह उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो धन की तंगी से परेशान हैं, जिनके घर में आमदनी से ज्यादा खर्चे हो, जिनकी तिजोरी हमेशा खाली रहती हो या जिनके हाथ में पैसा टिकता ही ना हो, उन्हें इस उपाय से तुरंत लाभ मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 11 दूरवा की पत्तियां लेनी है। बरसात के मौसम में दूरवा हर जगह आसानी से मिल जाती है, लेकिन ध्यान रहे कि पत्तियां साफ और शुद्ध स्थान से ही तोड़ी जाएं। किसी नाले या गंदी जगह के आसपास की दूरवा बिल्कुल ना लें।
जब आप 11 दूर्वा तोड़ लें तो उन्हें गंगा जल या शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें और फिर भगवान श्री गणेश के समक्ष बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी को बताकर अगले दिन इन 11 दूर्वाओं की एक छोटी सी गांठ बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह प्रयोग धन वृद्धि का अत्यंत सिद्ध उपाय माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिसे पूज्य गुरुदेव ने इतना शक्तिशाली बताया है कि यदि इसे सफला एकादशी के दिन किया जाए तो इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार यह तिथि पौष कृष्ण पक्ष में और साथ ही सोमवार को पड़ रही है। इसीलिए यह उपाय शुभ फल देने में किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रहे हों, जिन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो, विवाह में रुकावटें आ रही हो, या जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा होने का नाम ना ले रहा हो। इस उपाय के लिए आपको केवल एक दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल चाहिए। दूर्वा को अच्छे से शुद्ध कर लें और फिर एकादशी के दिन मंदिर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष बैठे सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करें और फिर दूर्वा को गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद उसी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे भाव से लौटे का जल गणेश जी पर चढ़ा दें। इतना सा उपाय आपके जीवन से रुकावटों और कष्टों को तुरंत दूर करने के लिए पर्याप्त माना गया है। जब आप मन से प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है कि जब राक्षस अलनासुर के शरीर से रक्त गिरा और उससे अनेक असुर उत्पन्न होने लगे, तब गणेश जी चाहे जितना युद्ध करें असुर रुकते नहीं थे। तब पृथ्वी मां ने गणपति को दूर्वा दी और जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा का प्रयोग किया, रक्त बहना बंद हो गया और असुर शांत हो गए। तभी से दूर्वा को संकट निवारण और दुर्भाग्य मिटाने की सर्वोत्तम वस्तु माना जाता है। यह मानसिक तनाव को शांत करती है, घर के अमंगल को मिटाती है, ग्रह दोषों को शांत करती है और दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में क्लेश बनता हो या कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और गणेश अथर्व, शीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। असंख्य भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने यह नियम अपनाया तो न केवल रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि घर में स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी स्थायी रूप से स्थापित हो गई। दूर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर एकादशी को ताजी दूर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दूर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो सफला एकादशी के दिन दूर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतारकर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र के छाता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोट का प्रभाव हो, तो ऐसे समय दूर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि एकादशी तिथि की सुबह स्नान करके 30 गांठ दूर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दूर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग वो विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हो, तो ऐसी स्थिति में दूर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दूर्वा डांठे रखी जाए और ओम दूर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई उत्तमक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दरवा के जल से छींटे देना।
विशेषकर गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दुर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखून से न तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दुर्वा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गणपतीय या नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे कि 11 या 7 गांठें जो दुर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध हो, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दुर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दुर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दुर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दुर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दुर्वा का रस गाय के दूध के साथ से, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दुर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति सफला एकादशी के दिन प्रातः दुर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दुर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दरवा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो, तो उसे दरवा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस सोमवार सफला एकादशी तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्धि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है। फिर देखना दोस्तों, कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। पितृपक्ष का समय हर सनातनी परिवार के लिए अत्यंत श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ा हुआ काल होता है। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और श्राद्ध द्वारा संतोष प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का प्रयास करते हैं। इस काल में कई पवित्र वस्तुओं का महत्व बताया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है दूर्वा। दूर्वा एक साधारण सी घास प्रतीत होती है, लेकिन शास्त्रों में इसका महात्मा अमृत तुल्य कहा गया है।
यह शीतलता प्रदान करने वाली पवित्रता का प्रतीक और पितरों के लिए संतोष का माध्यम मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और दूर्वा को भी देवताओं ने अमृतमय शक्ति से संपन्न किया। तभी से इसे जीवन दायनीय और आत्मा को शांति प्रदान करने वाली वनस्पति माना जाने लगा। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में दूर्वा का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि यह घास संतान, वृद्धि आयु की दीर्घता और पितृ तृप्ति प्रदान करने वाली है। महर्षि कात्यायन ने भी कहा है कि दूर्वा सदैव अमृत का अंश अपने भीतर धारण करती है और इसका पितरों को अर्पण करना, उन्हें दिव्य लोक की ओरक श्राद्ध और तर्पण के समय दूर्वा का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। जब कोई श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण करता है तो तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें दूर्वा डालकर अर्पित करता है। जल तो जीवन का प्रतीक है और दूर्वा उस जीवन को शीतलता और शांति प्रदान करने का साधन है। यही कारण है कि दूर्वा के बिना पितृदर्पण अधूरा माना जाता है। पिंडदान में भी चावल, तिल और कुश के साथ दूर्वा रखी जाती है। यह पिंड पितरों के लिए आहार स्वरूप है और दूर्वा उसमें ठंडक, संतोष और पवित्रता का संचार करती है। ऐसा माना गया है कि यदि पिंड में दूर्वा अवश्य रखी जाए तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आयु, आरोग्य और संतति का आशीर्वाद देते हैं। सफला एकादशी या किसी विशेष दिवस पर दीपदान का भी विधान है। जब घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसमें दूर्वा डालकर पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है तो वह दीपक केवल एक ज्योति नहीं रहता, बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाने वाला दीप बन जाता है। कि कम से कम 10 लोगों तक इसे अवश्य साझा कीजिए। ऐसा करने से न केवल आपका कल्याण होगा, बल्कि आप दूसरों का भी भला करेंगे और आपको 2 गुना पुण्य मिलेगा। भविष्य पुराण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति कलयुग में 10 लोगों की मदद करता है उसे कभी पुत्रहीन या धनहीन होने का भय नहीं रहता और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा उस पर सदा बनी रहती है। दोस्तों, यह सत्य है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर पुण्य का हिसाब भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए वीडियो को बीच बीच में काटकर देखने से बचिए, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यक्ति के जीवन भर दुख और परेशानियों का कारण बन सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहली महत्वपूर्ण सावधानी। सबसे पहला नियम माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का प्रतिरूप माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु तथा उनके सभी अवतारों की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस विशेष दिन पर एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि सफला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता तुलसी स्वयं भगवान श्री हरि के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और यदि आप इस दिन उन पर जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपको पुण्य की जगह उनका क्रोध प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता को जल अर्पित करने या छूने से बचें। अब कई लोग सोचेंगे कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना कैसे पूरी होगी? तो इसके लिए उपाय यह है कि आप सफला एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़कर सुरक्षित रख लें। इस तरह आपकी पूजा भी पूर्ण हो जाएगी और तुलसी माता का व्रत भी भंग नहीं होगा। हालांकि इस दिन संध्या के समय तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा मिलती है। लेकिन एक खास बात और ध्यान रखें कि महिलाएं इस समय बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा कभी न करें, क्योंकि इसे दोषकारी माना गया है और इसका परिणाम विपरीत हो सकता है। अगली बड़ी गलती जो इस दिन लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं वह है क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा तप है। इस दिन यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर उतर आएगी। लेकिन यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर से रूठ जाएंगी। खासकर विवाहित स्त्रियां इस दिन घर परिवार में कलह या तकरार से बचें, क्योंकि इससे उनका व्रत अशुद्ध हो सकता है और पति तप के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं।
इसीलिए कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इस दिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन करना, एकादशी को हरि का दिन कहा गया है और इस दिन विशेष रूप से अनाज का परित्याग करना चाहिए। हमारे अरस्सियों ने बताया है कि एकादशी को पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती हैं। इसलिए इस दिन अनाज खाना स्वयं भगवान विष्णु को त्यागने के समान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूल से भी चावल, गेहूं या दाल जैसी वस्तुओं का सेवन कर लेता है तो उसका व्रत भंग हो जाता है और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। यहां तक कि जिन लोगों ने व्रत ना रखा हो उन्हें भी इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार तो इस दिन छूना भी वर्जित है। जो लोग इस नियम का पालन करते हैं उनके घर पर लक्ष्मी माता का वास होता है और उनके जीवन से दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। चौथी बड़ी गलती है शयन करना, यानी दिन में सोना। एकादशी का व्रत रखने वाले को दिन भर जागरण की स्थिति में रहकर भगवान का नाम जपना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन आलस्यवश या आदतवश दिन में सोता है तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन सोने से व्यक्ति अगले जन्म में मगरमच्छ, सर्प, जड़ के रूप में जन्म ले सकता है। इसलिए इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन, कीर्तन और प्रभु के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो तो थोड़ी विश्रांति ले सकते हैं, लेकिन दिन भर आलस्य और निद्रा में डूबे रहना भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक सोच रखना और दूसरों की निंदा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन ईर्ष्या, द्वेष, चुगली या निंदा करता है तो वह अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर देता है। इस दिन किसी की बुराई करना ऐसा है जैसे भगवान के मंदिर में अपवित्र वस्तु ले जाना। यदि मनुष्य इस दिन शुभ विचार रखे, दूसरों की मदद करे और प्रभु के नाम का स्मरण करें तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है, क्योंकि यदि वे अपने घर परिवार की निंदा करेंगी तो गृह लक्ष्मी स्वयं उनसे रूठ सकती है। अगली गलती है दान और सेवा से विमुख रहना। यह दिन केवल उपवास का ही नहीं बल्कि परोपकार का भी होता है। यदि व्यक्ति इस दिन भूखे को भोजन नहीं कराता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, गाय को चारा नहीं डालता और जरूरतमंद की मदद नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि एकादशी पर किया गया दान 1000 गुना फल देता है। खासकर अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा को इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए यदि आपके पास सामर्थ्य है तो किसी गरीब को भोजन कराएं, गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाएं और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। यही असली एकादशी व्रत का सार है। दोस्तों, वीडियो में अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सफला एकादशी के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पतित को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। सफला एकादशी के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में पौष मास में पतित को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको सफला एकादशी के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों,
सफला एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और सोमवार सफला एकादशी तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रम्रते तत्र देवता। मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो, या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सफला एकादशी में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, सफला एकादशी में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। सफला एकादशी तिथि पर सात्विक भोजन ही करें। यहां तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है सफला एकादशी का, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। जीवन में जो उपलब्धि जो सफलता पूर्व में प्राप्त ही नहीं हो पा रही थी, वो सफलता अब प्राप्त होकर ही रहेगी। क्योंकि भक्तों, इस एकादशी का तो नाम ही सफला है, जो आपके सभी कार्यों को सफल बनाती है। इसके अलावा सफला एकादशी तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस सफला एकादशी के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार सफला एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर कि मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पौष मास में एकादशी और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो यह अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार।
इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। सफला एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले तिल मिलाकर चढ़ाया जाए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर उसमें 2 बाती जलाकर प्रज्वलित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष, संतान संबंधी बाधाएं और गृह कलह समाप्त होता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि सफला एकादशी की रात्रि को तुलसी माता के नीचे पीले वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें और उसके सामने श्री तुलसी कृत गोविंद पूजन एवं फलदायकम इस श्लोक को श्रद्धा भाव से पढ़ें। इसके बाद तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करते हुए उन्हें मिश्री और पके केले का भोग लगाएं। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है। नौकरी व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं और कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट का भार या घर में अशांति रहती है तो वह सफला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि एकादशी व्रत करने से जीव को, तब प्रभु ने कहा कि जो सफला एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी दल श्री हरि को अर्पित करता है और एकादशी का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेघ यज्ञों और लाखों तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़े एक अचूक उपाय के रूप में एक और विधि यह भी बताई जाती है कि आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख दें और अगली सुबह स्नान के बाद उसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो या नजर दोष का प्रभाव हो तो तुलसी के पत्ते को काले धागे में पिरोकर उस व्यक्ति के गले में पहनाने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। सफला एकादशी के दिन तुलसी माता से यह प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विष्णु भक्ति प्रदायिनी या मम पूजिता भक्त प्रियता मम सुग्रवे अर्थात हे तुलसी माता, आप श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं जो भक्तों को विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। आज मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार सफला एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा यह संपूर्ण पूजन विधि और उपाय न केवल घर की दरिद्रता और दुखों को हरता है बल्कि यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा को भी सहज ही प्राप्त करा देता है। तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर डालें ताकि हम आपको ये बता सकें कि आपके लिए आने वाला साल कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सच में चाहते हैं कि अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाए तो इस पौष मास के नए साल यानी 1 जनवरी गुरुवार को यह उपाय जरूर करिएगा। और एक बार आपने यह कर लिया तो मानकर चलिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी नौकरी लगना तय है। क्या करना है? आपको बस सुबह उठकर नहा धोकर एक कांच या प्लास्टिक की छोटी सी शीशी लेनी है। इस शीशी को पूरी तरह से काली मिर्च से भर लेना है। ध्यान रखिए, काली मिर्च भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। साल के प्रथम दिन शिवलिंग पर काली मिर्च का प्रयोग करना तंत्र और मंत्र सिद्धियों में विशेष फलदायी माना जाता है। अब इस शीशी को अपने साथ लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल दें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर वह जल चढ़ा दें। जब जल अर्पण पूरा हो जाए तो अब यही जो काली मिर्च वाली शीशी आपने लाई है उसे शिवलिंग से हल्के से छुआइए और फिर उसे घर लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। अब होता क्या है, जब भी आप नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य करने बाहर जाएं
इंटरव्यू देने, फॉर्म भरने, परीक्षा देने या किसी से संपर्क करने, तो बस उस शीशी में से एक काली मिर्च उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए और फिर निकल जाइए। यह एक काली मिर्च आपकी सारी बाधाएं सोख लेती है और उस दिन से आपके जीवन की नौकरी संबंधी परेशानियों का अंत शुरू हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उपाय शिव पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित बेहद शक्तिशाली उपाय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी हजारों लोगों ने इसे करके सरकारी, प्राइवेट और बड़ी प्रतिष्ठानों की नौकरी पाई है। लेकिन ध्यान रखिए, शुद्ध श्रद्धा, निष्ठा और भोलेनाथ का स्मरण बहुत आवश्यक है।